नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका खास कार्यक्रम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान, ज्योतिष समाधान। नौकरी हो, बिजनेस हो, कोई भी समस्या हो, उसको लेकर आपके सितारे क्या कहते हैं, नया जॉब पाना है, नया मकान बनाना है, प्यार में कुछ खटास आ गई है, या फिर कोई ऐसा सपना है जो आपका पूरा नहीं हो रहा, उसके बारे में भी आपको समाधान बताएंगे और उसके पूरे होने के क्या कुछ उपाय हैं वो भी बताएंगे। आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष उपाय आप तक पहुंचाएंगे पंडित अमित पांडे जी, और वो भी उसी वक्त। आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कॉल करना है। कॉल करने के लिए नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो आपकी तमाम डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही साथ समय क्या है, तो वो तमाम चीज़ें आप लिख देंगे और अपना सवाल पूछेंगे तो पंडित जी उसी वक्त आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए, तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी, समय समय पर हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। जी, आज 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार है। पूष का महीना चल रहा है और आज अष्टमी तिथि पूरे दिन भोग करने वाली है 4:26 सायंकाल तक। तिथि की बात करें तो आज अष्टमी जब बीत जाएगी उसके बाद नवमी तिथि का शुभारंभ होगा। नक्षत्र आज रेवती नक्षत्र है, जो कि पंचक का आखिरी नक्षत्र है, जो 5:50 सायंकाल तक रहेगा। उसके बाद पंचक का काल समाप्त हो जाएगा। योग आज शिव योग रहने वाला है 11:16 रात्रि काल तक, मतलब पूरे दिन। कर्ण की बात करें तो भव कर्ण है 4:26 तक। और अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त है वो दिन में 12:07 से लेकर के 12:48 तक रहने वाला है। व्यापारियों के लिए, काम करने के लिए, लाभ करने के लिए चौघड़िया का मुहूर्त बता देता हूँ। चौघड़िया का मुहूर्त है 11:09 से 12:28 तक सुबह के समय, मतलब 11:09 प्रातः से लेकर के 12:28 तक। अगर कोई व्यापारिक डील करना चाहते हैं, कोई रोजगार के नए काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन, यह जो समय है 11:09 से 12:28 तक का, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि आज का समय कब ठीक नहीं है काम करने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए, यात्रा से बचने के लिए। वह है राहु काल। राहु काल आज का 3:04 सायंकाल से लेकर के 4:22 तक का यह कालखंड है। इसमें जो है आप यात्रा ना करें, कोई नया सामान वगैरह ना खरीदें। इस राहु काल में परहेज करना चाहिए। दूसरा, आज दिशाशूल बता दूं कि आज दिशाशूल है उत्तर की तरफ का। उत्तर दिशा की यात्रा आज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज मंगलवार है। चूँकि आज दिन भर पंचक का नक्षत्र है, तो दक्षिण की भी यात्रा आज नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा और उत्तर दिशा की यात्रा आज उससे बचना चाहिए। आज चंद्र राशि मीन है और सूर्य राशि धनु है। तो चलिए, आज के पंचांग के बारे में आपको पता चल गया कि आपका दिन और किस तरह से आज का दिन पूरा जाने वाला है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल आप कर सकते हैं। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपको म्यूट करना पड़ेगा, तब तक व्हाट्सएप का एक मैसेज ले लेते हैं। प्रिंस, इनका नाम है, फागुन कृष्ण पक्ष तीज के दिन ये पैदा हुए हैं। 8:20 का इनका जन्म है समय, और संवत लिखा है इन्होंने, फागुन कृष्ण पक्ष डेट लिखी है या तो संवत लिखा हो। 8:20 इन्होंने टाइम लिखा है। ये तो ठीक है, समझ 8:20 समझ आ गई। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है? 24 साल की उम्र इन्होंने बताई है। ऐसे नहीं होता है। हाँ। फाल्गुन, अगर आप, एक बात मैं सभी दर्शकों को बता दूं, या तो आप अंग्रेजी में डेट ऑफ बर्थ बताएं, अंग्रेजी में बताएं जैसे 7 जनवरी 2025, बात समझ में आती है। अगर आप हिंदी में, अगर आप वैदिक कैलेंडर के अनुसार बता रहे हैं, सनातन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बता रहे हैं, तो आप बताइए जैसे फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, तो संवत 2020 है, 25 है, 30 है, तो संवत बताइए, क्योंकि आपको पूरी डिटेल एक विधा में बतानी होगी। जैसे आपने बता दिया फाल्गुन कृष्ण, तो अब फाल्गुन तो हर साल आता है, वो 2004 का संवत है, 2060 का है, 2070 का है। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल शेयर किया करें। ऐसे आधी अधूरी अगर डिटेल बताएंगे तो ये विषय बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है, ना मैं कोई जादूगर हूं कि मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूंगा और सही होगा। यह शुद्ध रूप से विज्ञान है, और विज्ञान में हमेशा गुंजाइश होती है तर्क की।
विज्ञान में हमेशा गुंजाइश होती है प्रश्नों की और तथ्यों की। जो मैं बात करता हूँ या कहता हूँ, कोई भी दर्शक मुझसे जब चाहे उसका एक ज्योतिषीय आधार पूछ सकता है, और वो ज्योतिषीय आधार मैंने नहीं गढ़े हैं। वो ज्योतिषीय आधार जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के पूर्व में प्राचीन 18 प्रणेता हुए हैं, उन्हीं 18 प्रणेताओं के द्वारा दी गई ज्ञान जो पुस्तकों में उपलब्ध है, उसी को पढ़ करके उसी के आधार पे ही मैं ये कोई बात कहता हूँ। तो ये बिल्कुल आप इसको ऐसा न लें कि मैं ऐसे जो कह दूंगा वो सही है। मेरे पास आधार है, ज्योतिषीय आधार है, ये एक विज्ञान है, और विज्ञान के आधार पे ही, जैसे आज सूर्य 1 महीने एक राशि में रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कह दिया तो 4 महीने गोचर करेगा। बिल्कुल, और डिटेल्स आपने भेजना जरूरी है। सुमित, एक कॉलर काफी देर से जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। जी सुमित, आप अपनी बात रख सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस मैम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम, डेट ऑफ बर्थ है 10। आप अपना सवाल बताइए, उम्र बताइए। उम्र हो रहा है 25। जी, सवाल क्या है? सवाल है कि कई जगह हमने इंटरव्यू दिया जॉब के लिए। जी। अच्छा, तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी कारण होते होते काम रुक जाता है। आपका इंटरव्यू अभी पीछे वाला भी सही गया है, और इस इंटरव्यू का ऑफर लेटर भी आपको मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, और ये नौकरी आपके लिए बहुत तरक्की है। दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, और आपको है बहुत जल्दी में काम बिगड़ जाता है। और ये इंटरव्यू आपने अभी पीछे उसमें होना ही है, आपकी नियुक्ति हो ही जाएगी। आप बिना वजह इतने नकारात्मक विचार से घिरे, आप खुद ही जो है प्रकृति में ये नेचर करते हैं कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, माने खुद ही आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। इस विचार को त्यागिए, आपकी नौकरी 100 नहीं 200% कहता हूँ लग जाएगी, और जो इंटरव्यू देख के आए इसी में लग जाएगी। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता आपको नहीं है सुमित जी। आप इतना ज़रूर एक उपाय करिए, थोड़ा आप में नकारात्मकता बहुत आ गई है, बड़ा आप डर से गए हैं, और बार बार लगता है कि आपको कि आपका बैंक खाली हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि आप डर जाते हैं कि आपके पास चाय का पीने के अरे इतना मत डरिए भाई, भगवान ने अगर मुँह दिया है तो चारा भी भगवान ही देंगे। इतना भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक उपाय करिए, अपने मन को ठीक रखने के लिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखने के लिए, पर डे सोने से पहले आप भगवान शिव का ध्यान किया करिए आंख बंद करके, और संभव हो सके तो ओम रौंग जूंग शह, ओम रौंग जूंग शह, ओम रौंग जूंग शह, इस मंत्र का जब जरूर, क्योंकि ये नेगेटिविटी इतनी आपके शरीर में है जिसके वजह से आप अपना ही बना बनाया काम और घबराहट में जल्दबाजी बिगाड़ देते हैं। नौकरी आपकी लग गई है, केवल अब वो कहते हैं ना कि भाई वो प्रोसेस है, एक समय पे आपको ऑफर लेटर आएगा, फिर वो फाइनलाइज होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो नौकरी आपकी लग गई है, केवल उसमें आप इंतजार करिए, 15-20 दिन जो लग जाए वो आपको लेटर मिल जाएगा फाइनल। अगली कॉलर मीनाक्षी हैं हमारे साथ। मीनाक्षी, अपना सवाल आप कर सकती हैं। हाँ बेटा, मेरी उम्र 62 साल है, अम्बाला शहर, और तबीयत के बारे में पूछना है और आपके जीवन कैसा थी। जी देखिए मीनाक्षी जी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं दिख रही है, और ये तबीयत ठीक इसलिए नहीं दिख रही है कि जो हमारे शरीर में रक्त शोधन की प्रणाली है वो कहीं न कहीं आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन अपने वजन के बराबर हो सके तो मसूर, लाल मसूर की दाल होती है, आप इसका दान करें। क्योंकि और कोई बीमारी नहीं है, केवल ब्लड की समस्या होती है, ब्लड में अशुद्धि होती है, इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, जिसकी वजह से पूरी शरीर में एनर्जी नहीं बनती है और व्यक्ति को हमेशा थकान बनी रहती है और संक्रामक बीमारियां भी होती रहती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अपने वजन के बराबर मंगलवार के दिन अगर आप दान करते हैं अनाज का, खास करके लाल मसूर की दाल, तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। उससे आपकी सेहत में भी काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि औषधियों का सेवन तो आप करती हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं प्रभाव दिख रहा। दूसरा जो प्रश्न किया आपने अपने भविष्य का, तो भविष्य आपका बहुत अच्छा है, भविष्य में तो कोई संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। आर्थिक स्थिति भी आपकी ईश्वर कृपा से ठीक दिखाई दे रही है, और जो भविष्य है उसमें भी कोई ऐसी भविष्य में आने वाली कोई समस्याएं नहीं है। हाँ, सेहत जरूर आपका डाउन होता जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है। तो अखिल अग्रे कॉलर जोधपुर से जुड़ चुके हैं। अखिल, आपका क्या सवाल है? नमस्कार पंडित जी, मैं जोधपुर बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 17 सितंबर 1992 को हुआ है, दोपहर 11:45 पर। जन्म स्थान दिल्ली है। मेरा सवाल है कि पिछले 1 साल से मैं प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम कर रहा हूँ और अभी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो उसमें क्या उपाय किया जाए?
देखिए, आर्थिक स्थिति इसलिए मुश्किल हो रही है कि अभी जो पिछला मैं अक्टूबर के बाद से जब सूर्य तुला राशि में गोचर किया है, तब से वहाँ से लेकर के अभी तक जो है तमाम आपके प्रयास विफल हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग आपसे बहुत अधीनस्थ थे या आपसे यूँ कहें कि आपके बराबरी के नहीं थे आर्थिक हैसियत में, वह लोग भी जैसे कहते हैं कहीं न कहीं आपसे अपना संबंध विच्छेद चाहते हैं या आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं। सही बात यह है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन से शुरू करिए और 21 दिन लगातार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और 7 पाठ डेली करिए। 7 पाठ डेली राम रक्षा स्तोत्र का 21 दिन लगातार करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ दिक्कत सूर्य की है और सूर्य के लिए सबसे बेहतरीन उपाय कुछ होता है तो भगवान राम की उपासना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपके व्यापारिक काम बनेंगे और जो भी अभी अक्टूबर के बाद जो समस्याएं आई हैं, जो काम नहीं बन रहे हैं, जो आपसे डीले नहीं लग रही हैं, जो तमाम परिश्रम के बाद लोग आपसे सारी चीज़ें फाइनल करके भी आपको उसका जो मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, तो इसमें सबसे अच्छा उपाय मैं मानता हूँ राम रक्षा स्तोत्र है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप डेली करना शुरू कर दीजिए तो निश्चित रूप से आपके व्यापारिक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अगले कॉलर राकेश है चंपारण से। जी राजेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी प्रणाम पंडित जी। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 डेट ऑफ बर्थ सवाल बताइए राजेश जी। हाँ, मेरा सवाल है, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। क्या है और मेरा करियर कैसा रहेगा? एडवोकेट कहा आपने? नहीं, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। आईटी प्रोफेशनल हूँ। अच्छा। जी, और मेरा सवाल है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा आगे का, और दूसरा मेरा घर कब होगा? देखिए, आईटी की प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो ये आपका समय तो बहुत अच्छा चल रहा है और आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि प्रश्न काल में दशमेश की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और ये पिछले 3-4 साल से काम आपका अच्छा चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि नौकरी में भी अच्छी है आपका, और प्रमोशन और रही बात सैलरी की, वो भी ठीक ठाक मिल रही है। दूसरा प्रश्न जो आपने मकान का पूछा है, तो एक मकान का योग तो आपके 2022 के मार्च के महीने के बाद था, जो कि दिसंबर 2022 तक बना हुआ था। अगर उस समय आपने मकान लिया होगा या प्रॉपर्टी का कोई छोटा भूखंड या कुछ भी अगर आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार पुनः जो है मकान लेने में सामर्थ्यवान होंगे, लेकिन अभी उसमें 2 साल का विलंब दिखाई दे रहा है। तो अभी मकान के लिए अगर आपने पूर्व में निवेश किए हैं तो ठीक है, नहीं तो अब आपको 1 से 2 साल के बीच में लगभग 12 महीने से लेके और 20 महीने के समय का इंतजार करना पड़ेगा। अगली कॉलर सोनिया है। सोनिया, अपना सवाल आप कर सकती हैं। अपनी बेटी के बारे में पूछना जी। जी, बेटी का नाम बता दीजिए। जी नेहा। नेहा, क्या पूछना चाहती है आप नेहा के बारे में? जी उसके भविष्य के बारे में पूछना जी मेरे को। जी, नेहा जी की उम्र क्या होगी? जी 3/11/2005 है जी। 2005, ठीक है। भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। नेहा जी का भविष्य जो है ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह करने की आपको आवश्यकता नहीं है और भविष्य इनका बहुत अच्छा रहेगा बिटिया का। अब इतना ज़रूर है कि इनको थोड़ा सा ये कहें कि अपने रोज़ाना जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसको ठीक रखें, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ स्टाइल में कहीं न कहीं गड़बड़ी दिखाई देती है, एक बात। दूसरी बात, अपने पिता से बना के रखें, अपने फादर के साथ संबंध ठीक रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके पिता के बीच में संबंधों को ठीक नहीं रखता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर इनका नियमित बनने में, लगने में अभी कम से कम ये मान के चलें कि मई तक का समय लग जाएगा, 18 मई तक का। उसके बाद इनका करियर या जो भी नौकरी या रोज़गार है उसमें अस्थायित्व आएगा। तो अक्टूबर तक मई तक का इंतज़ार करना चाहिए। मई से लेकर अक्टूबर के मध्य में जब देव गुरु बृहस्पति अपना गोचर बदलेंगे, क्योंकि इसका भाग्य का जो और पंचम का जो स्वामी है बृहस्पति, वो कहीं न कहीं जब उच्च का होगा अक्टूबर के महीने में, तो इसको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा नौकरी का, काम का, और बहुत अच्छा इसको जो है बेहतर भविष्य का अनुभूत होगा। लेकिन अभी इसमें मई से लेकर अक्टूबर तक का विलंब है। अगली कॉलर शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम, मैं शालिनी बात कर रही हूँ लखनऊ से। जी नमस्कार शालिनी, क्या सवाल है? जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और मुझे अच्छी जगह
अच्छी जगह अच्छी सैलरी की जॉब कब तक मिलेगी? मैं काफी समय से प्रयत्न कर रही हूँ पर अभी तक मुझे शालिनी, मिल नहीं उम्र है। क्या होगी आपकी? जी मैं 35 साल 8 महीने 26 दिन। ठीक है। देखिए शालिनी जी, आपने जो अपना प्रश्न किया है, इसके आधार पे आपके विवाह के संदर्भ में एक बात मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि विवाह जो होने की स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें कहीं न कहीं आपके परिवार के लोगों की लापरवाही का नतीजा है। इसकी वजह से इतना डिले हो गया है और आगे भी अभी भी वो लोग गंभीर नहीं हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि ये भाग्य का दोष नहीं है, ये कर्म का दोष है। सीधी सीधी बहुत स्पष्ट बात है। तो अगर आज भी आपके परिवारजन और आप लापरवाही करेंगे तो ये तो अभी भी मुश्किल पैदा करेगा विवाह का प्रश्न। अगर आप गंभीर हो जाएंगे और हर चीज़ों में ठीक ठीक तरीके से अगर वर्कआउट करेंगे तो शादी आपकी 2 महीने में फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80 दिन। नहीं करेंगे तो आप विश्वास करिए कि ये फिर मतलब मैं भी या कोई भी उपाय, कोई भी पूजा इसमें काम नहीं आने वाली। दूसरा सवाल जरूर आपने जो प्रश्न किया है अपनी नौकरी से जुड़ा हुआ, नौकरी करियर को लेकर के, करियर में स्थायित्व तो कब आएगा, तो उसके बारे में बता दूं कि करियर में स्थायित्व तो आपके 12 जनवरी के बाद शुरू होगा और बहुत बेहतर स्थिति जुलाई के महीने से हो जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं, काम आपका ठीक है और आप अपने काम के, अपने विधा की जानकार हैं, बहुत अच्छा आपका क्वालिफिकेशन है और बहुत काबिल महिला हैं आप। लेकिन लापरवाही शादी के नियमों में आपने किया। शादी देखने में हर बात में कोई न कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है हर चीज़ का, तो उन सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये रिश्ते की बात अब तक हो ही नहीं पाई। मतलब जैसे कहते हैं कुछ बन ही नहीं पाई बात। जी चलिए कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस भी ले लेते हैं। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। प्रखर शुक्ला इनके बेटे का नाम है जी और 7/9/2011 का जन्म है, 2:19 PM जी और कानपुर का जन्म है। बच्चे के भविष्य के बारे में पता चलना चाहते हैं। देखिए 7 सितंबर 2011 2:19 कानपुर उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से इस बच्चे की धनु लग्न की कुंडली बनती है, धनु राशि बनती है, लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है। अब इसके भाग्य भाव में मूल त्रिकोण का सूर्य बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं पिता भी पराक्रमी है और पुत्र स्वयं भी पराक्रमी है। और दोनों पिता पुत्र अपने पराक्रम से अपने कुल, परिवार और ख़ानदान का नाम रोशन करने वाले हैं। मूल त्रिकोण का सूर्य नवम भाव में बैठ करके व्यक्ति को अपने कुल में प्रसिद्ध बनाता है, अपने गांव में प्रसिद्ध बनाता है, अपने इलाके में प्रसिद्ध बनाता है। रही बात भविष्य की, तो चंद्रमा में राहु का अंतर अभी चल रहा है और यह कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चे के सेहत को लेकर के, बच्चे के मानसिक सेहत को लेकर के। जब मैं सेहत की बात करूं तो सेहत 2 होती है, एक मानसिक एक शारीरिक। तो चंद्रमा में जब राहु आता है तो यह ग्रहण दोष बनाता है और यह समय बच्चे के लिए नकारात्मक विचारों वाला या यूँ कहें गलत पथ पे जाने वाला होता है। तो थोड़ा सा इस समय आप उसको समझाइए और गलत मार्ग पे जाने से रोकिए, क्योंकि चंद्रमा में राहु व्यक्ति को बुरी चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। यह तरह से समझिए माया की चीज़ें आकर्षित करती हैं, जो चीज़ें एक बच्चे को नहीं करनी चाहिए, जो उसके जीवन की शैली को बिगाड़ सकती है। आजकल जैसे मोबाइल है या कोई इस तरह से जो बच्चे आजकल अपने समय को बर्बाद करने वाली जो भी एक्टिविटी है, उसकी उस तरह की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा संलग्न हो जाते हैं और जो फोकस वाला काम है, पढ़ाई लिखाई ज्ञान, उसमें थोड़ा कम ध्यान देते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, राहु की दशा जैसे ही 1 वर्ष के बाद बीत जाएगी और बृहस्पति आएगा तो उसके बाद यह बच्चा बहुत मतलब अच्छा पढ़ाई में करेगा। और चूँकि इसका शिक्षा के स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और बुद्धि का स्वामी शनि वो दशम में बैठा हुआ, तो ऐसे लोग विद्या और बुद्धि से संपन्न होते हैं और भाग्य चूँकि साथ है तो ये पिता के लिए भी बहुत अच्छा बच्चा है और जब से ये पैदा हुआ है तब से ये पिता के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्नति कारक बच्चा है। अब घर में धन, यश, कीर्ति, सम्मान सब आ रहा है जब से इसका घर में जन्म हुआ है, तो भविष्य इसका अच्छा है। केवल इसको बुरी संगत से बचाने की आवश्यकता है। और आजकल जो ये मोबाइल और गेम और ये सब चीज़ें जो आज बच्चों के मानसिक हालत को ख़राब करने वाली हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर को रोकने के लिए और रात 10 बजे के बाद ना जागे, इसका विशेष ध्यान रखें, तो कोई भविष्य में समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कॉलर उमेश है जयपुर से। जी उमेश, आप अपना सवाल कर सकते हैं। उमेश सवाल कर सकते हैं आप। सुरभि जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है अगली कॉलर। सुरभि, क्या सवाल है आपका? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। जी। उनका
डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1986। जी स्थान बताइए। दौसा। समय है 2:10 दोपहर में। ठीक है, क्या जाना है सुरभि? उनका जॉब ना लग नहीं रहा है, और जो लग रहा है वो बार बार छूट जाता है, बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, और हमारा स्वयं का घर कब तक बनेगा? देखिए, और job का फैसला क्या रहेगा? आप इनकी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो लगभग 2 साल से बहुत मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों मोर्चों पे अभी इनका समय ठीक नहीं चल रहा है आपके पतिदेव का। और यह कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इनके लिए समझिए संघर्ष और स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। और अभी ये 9 मार्च 2025 तक चलने वाला है। 9 मार्च 2025 के बाद इनके स्ट्रगल का टाइम ख़त्म होगा और उसके बाद इनकी नौकरी बहुत अच्छी लगेगी और व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है मार्च तक, उसमें तो बस यूँ है कि बस चल रहा है, परिवार अपने चल रहे हैं, यही जानिए। इतने बैड मानसिक कंडीशन से, मेंटल कंडीशन से ये गुजर रहे हैं कि आपको भी फेस नहीं करना चाहते हैं, परिवार के लोगों को भी फेस नहीं करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके लिए बहुत स्ट्रगल का समय रहा है जो 1-1.25 साल से ये फेस कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि नौकरी में इनकी नौकरी 6 महीने 7 महीने चलती है और कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स या कुछ भी कह लीजिए, उसकी वजह से इनका नौकरी, इनका रोजगार, ये चूँकि उसको फिर कंडम नहीं कर पाते हैं, अपनी बात, अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाते हैं। यह इनके स्वभाव की एक बुरी बात है। इनको अपनी पर्सनालिटी में चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप गलत का विरोध नहीं करेंगे और गलत होते हुए आप बर्दाश्त करेंगे अपने साथ, तो वह आपके जीवन में नए दुखों का शुभारंभ कर देगी वो घटनाएं। तो पहले अपनी विरोध, जो गलत है, गलत को गलत कहने का सामर्थ्य और विरोध सम्मानजनक तरीके से अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं, ये एक स्वभाव परिवर्तन लाएं। दूसरा, इनको आप नियमित शिव मंदिर जाने के लिए कहें। अगर ये 40 दिन लगातार शिव मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का वहीं मंदिर में बैठ करके जप करते हैं, शिव जी का जल से अभिषेक करते हैं, तो ये जो बुरी से बुरी दशा का जो प्रभाव, इसका असर पूरा परिवार जिसकी चपेट में आ गया है, उससे मुक्ति मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी दशा इनकी ठीक होने वाली है मार्च के बाद, अगर ये उपाय कर लेंगे तो जब शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है इनके जीवन में, तो वह बहुत धनकारक हो जाएगी। बहुत इनके लिए जो भी इन्होंने नुकसान झेला है 2-2.25 साल में, वो ठीक हो जाएगा। अगले कॉलर रवि हैं दिल्ली से। जी रवि, अपना सवाल बता सकते हैं आप। रवि का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में मैसेज आया है मोहित डोंडियाल का। टाइम है इनका सुबह 11:15। भविष्य के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त 1996। 25 अगस्त 1996, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का जन्म है। जी। पौड़ी का। जी देखिए, जो इन्होंने डिटेल अपनी भेजी है, 25 अगस्त 1996, 11:15 दोपहर, पौड़ी का मैंने जन्म कुंडली का बनाया है। तुला लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जन्म राशि हुई जो है धनु राशि, मतलब इनका जन्म पूर्वाषाढ़ के दूसरे चरण में हुआ है। अभी मंगल में राहु की अंतरदशा चल रही है। मंगल इनका भाग्य स्थान में शुक्र के साथ बैठा हुआ है और यह कहीं न कहीं दशा इनके लिए अच्छी है। मंगल और शुक्र की युति अच्छा माना जाता है। लेकिन जब तक अभी ये राहु भोग करेगा 14 अप्रैल 2025 तक, तब तक शरीर में विष बना हुआ है। मतलब कहीं न कहीं ये आर्थिक रूप से स्ट्रगल कराता है, जीवन साथी या विवाह होने में विलंब करता है, जीवन साथी के साथ तनाव देता है, क्योंकि मंगल राहु का जो संबंध है इनका, ये है तो तृतीय एकादश, लेकिन जो स्थिति अभी बन रही है ये 12वें भाव में राहु इनके गोचर कर रहा है, तो यह इनके लिए ठीक नहीं। हाँ, ठीक एक बात के लिए हो सकती है, अगर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यवसाय करते हैं, ये बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, मेडिकल से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। दिक्कत कहाँ होगी? सेहत में दिक्कत होगी, हमेशा शरीर में जलन रहना, सीने में जलन होना और कहीं न कहीं पेट में हमेशा जो है एसिडिटी का बनना, ये इनको समस्या होगी। दूसरा, इनका अपने जो प्रेम संबंध है, जो दाम्पत्य के संबंध है,
उसमें कड़वाहट आना, उसमें कहीं न कहीं नकारात्मकता उत्पन्न होना, ये बुरे हैं। इसके लिए आपको मंगल और राहु दोनों को उपाय करने का आवश्यकता है। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप बुधवार से शुरू करके और 1 महीने लगातार अलसी के तेल का दीपक, अलसी फ्लैक्स सीड का जो आयल होता है, उस तेल का दीपक सायंकाल अगर शिव मंदिर में जलाएं तो उससे राहु की दशा का जो प्रकोप है आपके ऊपर वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और वैसे भी भविष्य आपका ठीक है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति सप्तमेश और लग्नेश की अगर युति हो भाग्य भाव में, तो वह व्यक्ति एक तो अपने पिता की ही मतलब प्रतिमूर्ति होता है, दूसरा उसका भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। केवल ये राहु का अंतर्दशा समाप्त हो जाए तो फिर आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। क्या सवाल है आपका? आप अपना नाम बता दीजिए। रघुनाथ ओडिशा से। रघुनाथ जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है तुला राशि। सवाल बताइए रघुनाथ जी और उम्र बताइए। मेरा 30 साल है जी। उम्र सवाल क्या है? मेरा तुला राशि में थोड़ा सा। आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, आपके पास दोबारा आएंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। अंशुमन इनका नाम है। अंशुमन नाम है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को कहता हूँ कि आप प्लीज़ जब भी हमें कॉल करते हैं टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ बिना किसी रुकावट के हम तक पहुँचे, क्योंकि तमाम दर्शक कतार पे लगे होते हैं अपना कॉल करने के लिए और सबकी अपनी अपनी समस्याएं। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए आपके सवालों के जवाब और समाधान बताएं, इसलिए आपका सहयोग ज़रूरी है। व्हाट्सएप के ज़रिए जो मैसेज आया है वो है अंशुमन का। इनका जन्मदिन है 17 अगस्त जी 1981 और जो जन्म का समय है वो है 6:20 सुबह के। जी। स्थान है होशियारपुर, पंजाब। इनका सवाल है, मेरा 2022 में डिवोर्स हो गया था, अब रीमैरिज कब तक होगी? मैच कनाडा में मिलेगा क्या? मुझे कनाडा में ही रहना चाहिए क्या? सवाल ये। देखिए, दूसरे विवाह की जहाँ तक बात है, वो विवाह का योग इनके बना हुआ है और वो विवाह 17 जून 2025 तक पूर्णता की तरफ दिखाई दे रहा है। रही बात आपके विदेश गमन की, तो विदेश गमन से आपको लाभ ज़रूर है, और रही बात कि रिश्ता होगा कि नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कनाडा रह सकते हैं, कनाडा बस सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विदेश की लड़की मिलेगी नहीं, इसमें मैं आपको कहूँगा कि ऐसा कोई योग बनता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका विवाह 7 मई से लेकर और 17 मई के जो बीच का जो समय है 2025 में, जब सूर्य जो है मेष राशि से निकल करके और वृषभ राशि की तरफ गोचर करेगा, तो उस समय ज़रूर ये 8-9 दिन का एक समय आएगा कि जब आपको अच्छा रिश्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपकी जो स्थिति बन रही है, बुध में शुक्र की अंतरसा चल रही है और बुध आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है लग्न में सूर्य के साथ, तो दशा तो आपकी ठीक चल रही थी, काफ़ी समय से ठीक चल रही थी। लेकिन इसमें जब से शुक्र का अंतर आया और केतु का, खास करके केतु का जो अंतर आया, इसने ही सब कुछ आपके जीवन में सारे वितंडावाद खड़ा कर दिया। और ये समय आपका बीता जो है सन 2023 अगस्त से लेकर के, और ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे ही ये दशा समाप्त हो जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ, शादी विवाह मैरिज जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आपको मई तक का इंतज़ार करना चाहिए। शादी होने में ज़रूर अभी 1 साल का विलम्ब है, लेकिन कोई आपको अच्छा जो है वैवाहिक प्रस्ताव जो है वो ज़रूर मई के महीने में मिलेगा। चलिए, आप मई तक का इंतज़ार कीजिए और विवाह आपका अच्छा होगा और सही दाम्पत्य जीवन भी चलेगा। बस जो पंडित जी ने बताया है उसे थोड़ा सा आप फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित इनका नाम है, भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1981 जी। सुबह के 8:30 बजे की। जी। जन्म स्थान है गोहद, जिला भिंड। जी। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं काफी टाइम से मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में मतलब बहुत प्रॉब्लम रहती है और फादर का भी काम बंद हो गया है, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि पंडित जी ये समस्या कब तक रहेगी? देखिए, जो अपनी डिटेल आपने बताई है 13 मई 1981 सुबह 8:30 बजे भिंड मध्य प्रदेश, तो ये राहु की दशा आपकी चल रही है और राहु में चंद्रमा का अंतर है। राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है शनि के नक्षत्र में।
स्थिति यह है कि आप जो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गाय तो दूध तो रहा है लेकिन चलनी में, तो बाबू चलनी में जब दूध जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, रुकेगा नहीं, वही आपके धन की स्थिति है। अब रही बात पिता के, पिता आपके बहुत पुरुषार्थी और पराक्रमी व्यक्ति हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, और उन्हीं का बनाया हुआ ये साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है, उसका उन्हीं के ही परिश्रम का आप उपभोग कर रहे हैं, जो अब तक आप चल रहे हैं सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। अब रही बात कि आपकी स्थिति कैसे सही होगी, तो अगर आप दशाओं के ऊपर, भाग्य के ऊपर और छोड़ देंगे तो ये तो अभी भी ठीक अमित जी होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है, जो ज्योतिष के नियम कहते हैं, ज्योतिष के सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि आगामी में राहु चंद्रमा, उसके बाद मंगल है, राहु मंगल का वैसे ही कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उपाय कर लें जो मैं बताता हूँ, उससे ज़रूर आपको मुनाफा मिलेगा, 3 महीने के अंदर ही मिलेगा। आप दुर्गा सप्तशती में दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का नियमित पाठ करना शुरू कर दें, या दुर्गा 32 नाम का पाठ। जैसे आपको बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं जो भविष्य में लेके बड़ी बन जाती हैं। मतलब किसी से आपने कहा कि भाई ये मेरा काम कर दो, उससे आपको कुछ मुनाफा होना, वो काम होगा ही नहीं। वो मतलब समझिए आप जो काम 3 दिन में होना है उसको 3 साल में भी कोई पूर्ण नहीं करता। ये दिक्कतें हैं, मतलब आपदा माने अवसर है, लेकिन वो अवसर ही आपकी जो है कहीं ना कहीं वो कि कोई छीन ले रहा है, ये स्थिति है। तो दुर्गा 32 नाम या दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ या दोनों अगर आप ये नियमित करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे 30 से 40 दिन के अंदर ये जो आपकी कंप्लेन है कि ना आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं ना पिताजी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। पिताजी ने बहुत अच्छा किया है, उनकी पारी ठीक है, उन्होंने अपनी इनिंग बहुत अच्छी खेली, अब जिम्मेदारी आप पे है, अब आप कुछ अच्छा करेंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए आपको माता दुर्गा का कहीं ना कहीं सहारा लेना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। दुर्गा 32 नाम और दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ अगर आप ये नियमित शुरू कर दीजिए, ज़्यादा नहीं 1 वर्ष करते करते आप ये कंप्लेन करना भूल जाएंगे कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। देखिए प्रॉब्लम तो रहेगी क्योंकि दशा ऐसी चल रही है ये, लेकिन दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। वैसे बृहस्पति की दशा आने वाली है लगभग 1.5 साल बाद, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली। उसमें आपको पैतृक संपत्ति खूब ठीक ठाक मिलेगी और कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति आप देखेंगे बिना आपके प्रयास के भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये अभी जो 1 साल ये 2025 और अगला जो 2026 है, ये अगर आप भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो ये माहौल और ख़राब कर देगा, ये आपको और। लेकिन उसके बाद 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो वो आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। पूरा परिवार ही एक तरह समझिए एक साथ जो है वो मतलब ग्रो करेगा और सब सुखी और संपन्न रहेंगे। तो चलिए, हमें पूरा यकीन है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर ले लेते हैं जी। मुकेश अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से। मुकेश, क्या सवाल है आपका? पंडित जी राम राम। जी राम राम। सर मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर सन 2000। जी, सवाल बताइए। सर मैं उसके नौकरी और विवाह के बारे में जानना चाहता था। क्या नाम है, नाम क्या है, उम्र क्या है बच्चे की? उम्र तो खैर मैं 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। आप सवाल बताइए, उम्र बताइए, नाम बताइए। सवाल नाम दीपक है जी। दीपक। देखिए दीपक जी का जो आप प्रश्न कर रहे हैं, वर्तमान में नौकरी की बात कर ली जाए सबसे पहले, तो नौकरी की स्थिति में ये दीपक जी के बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी जो समय चल रहा है वर्तमान में ये तो ठीक चल रहा है, कोई बुरा समय इसको मैं नहीं कहूँगा। और चूँकि नौकरी कहीं ना कहीं इनके पास है, अब वो नौकरी बहुत अच्छी हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, उसके लिए अभी आपको कम से कम 7 महीने इंतजार करना पड़ेगा, अगस्त सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद यही नौकरी अच्छी हो जाएगी या दूसरी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रही बात विवाह के, तो अभी विवाह के लिए तो मैं कहूँगा प्रयास ही मत करिए, क्योंकि 18 मई तक आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। बल्कि आप विवाह की बात अगर करेंगे भी तो वो यूँ समझिए कि केवल आने माने खाली पीली बात हो जानी है, उसका कोई रिजल्ट, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने वाला। मई के बाद पुत्र जी स्वयं जो है इस मामले में बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और जो वो तय करेंगे उसमें आप अपनी सहमति दे दीजिएगा, बात कोई और उसमें समस्या नहीं आएगी। अगली कॉलर शीतल है हरदोई से। जी शीतल, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो जी जी शीतल, अपना सवाल कीजिए। मुझे अपने हस्बैंड जी के बारे में पूछना है। जो भी काम करते हैं वो पूरा नहीं होता है। जी, अपने हस्बैंड की उम्र और उनका नाम बता दीजिए। सौरभ। क्या नाम है? सौरभ, उम्र 36। जी, नाम क्या है? सौरभ। न से नाम है, सुन नहीं पा रही, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा।
सौरभ नाम है, सौरभ। उम्र है 36 साल। ठीक है, सौरभ और 36 साल उम्र, ठीक है। देखिए सौरभ जी का जो आपने प्रश्न पूछा है रोजगार का या कोई भी काम करते हैं तो काम बनता क्यों नहीं है, वो बनता ऐसा नहीं, पहले बनता था, ये 3-4 महीने खराब हुए हैं, ऐसा नहीं। अब पीछे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत हासिल किया है। अब ये 3-4 महीने थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के जीवन का कुछ हिस्सा गड़बड़ हो जाए तो उसके पूरे पुरुषार्थ पे ही प्रश्न खड़ा कर दिया जाए। ये वक्त है, वक्त तो राजा राम का भी खराब हुआ था, तो इस पे इतना चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है अपने पतिदेव की। और आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि वैसे भी 12 जनवरी के बाद ये कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और उसमें भी बहुत अच्छा होगा सन 2025 के जुलाई के बाद, मतलब अगस्त के पहले सप्ताह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 7-8 दिन आप वेट कर लीजिए। वैसे भी 15 जनवरी के बाद मकर की संक्रांति होगी सूर्य की, तो अपने आप चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी सौरभ जी के लिए। लेकिन पूरा जीवन जिसने बहुत अच्छा से, बहुत ठीक से जिया हो, अब उस पर 4 महीने पे कोई प्रश्न खड़ा किया जाए तो ये ठीक नहीं है। ये भाग्य का थोड़ा सा चक्कर है, जो कि ग्रहों की स्थिति उल्टी है, तो इसलिए इनको ये तकलीफ़ देखनी पड़ रही है। और इनसे बस आप स्वयं या इनके लिए ये स्वयं करें या आप उनके लिए करें, हनुमान चालीसा का पाठ 10 पाठ डेली लगातार करना शुरू कर दीजिए, तो ये स्थिति अपने आप और जल्दी, मतलब मैं अगर 8 दिन कह रहा हूँ तो 3 दिन में ही मतलब उसका सकारात्मक प्रभाव सौरभ जी के ऊपर दिखाई देने लगा। चाहे आप करिए और चाहे सौरभ जी स्वयं करें। चलिए, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। क्या सवाल है आपका? और रघुनाथ इनका नाम है। सर नमस्ते सर। जी जी सर, अपना सवाल बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1994, 18 तारीख अक्टूबर महीना। जी, सवाल क्या है? मैडम मेरा सवाल है कि मेरा जो भी काम बनता नहीं है, कोई भी काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी बनता नहीं है। ठीक है जी। अभी आपका कोई काम बनेगा भी नहीं रघुनाथ जी, 1.5 महीने कितना भी प्रयास कर लीजिए, अभी 40-45 दिन और समस्या है। या यूँ कहें कि अभी लगभग ये जून तक ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। 3 महीने काम करेंगे, 3 महीने बेरोजगार रहेंगे, 4 महीने कुछ नया करेंगे तो 2 महीने कोई आपत्ति। अगर आपने 1000 कमाया तो पता चला 1200 का कोई न कोई आप पे बिल फाड़ जाएगा। तो ये ऐसी पैसे को लेकर के तंगी बनी रहेगी, रोजगार को लेकर के तंगी बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात, आप जैसे लोगों को लोग आसानी से धोखा दे देते हैं, तो अपने लोगों के साथ आप थोड़ा सा बहुत संभल के व्यवहार करिए, और सब पे विश्वास करना ठीक नहीं है। और कभी भी किसी भी तरह के सरकारी या ऐसे भी जीवन के कानूनों का उल्लंघन मत करिए, क्योंकि यही वजह है आपके जीवन में सफल न हो पाने की या कुछ अच्छा कर ना पाने की वजह से। हमेशा नियमों के साथ चलिए, जो सरकारी कानून है उसको भी मानिए, और जो जीवन सिद्धांत के कानून है, जैसे कोई बड़ा है तो उससे कैसे व्यवहार करना है, कोई छोटा है उससे कैसे मतलब जो जीवन शास्त्र है वह आपका गड़बड़ है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यवहार में सुधार ले आएंगे तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। अन्यथा अगर आप जो स्थिति अभी आप बता रहे हैं कि बार बार काम बिगड़ जाता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप बहुत जल्दी में कोई काम कर लेना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में वो चीज़ें सब इधर उधर हो जाती हैं। रातों रात राजा बनने का कोई प्लान नहीं है इस दुनिया में। रातों रात राजा बनना होगा तो नारायण बनाना होगा, तो आप सोए रहेंगे तो आपके चारपाई के नीचे कोई न कोई सोना रख जाएगा। ये अलग बात है, ये भक्त के ऊपर भगवान की कृपा है, इसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन ऐसा कोई जादू है नहीं कि कोई रात को सोए और सुबह अरबपति हो जाए। वो ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है और वर्षों तक लगा रहता है, यहाँ तक कि पीढ़ियाँ लग जाती हैं, तब जा कर के कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई परिवार आगे बढ़ पाता है। तो वक्त दीजिए अपने आप को, ठीक से काम करिए, मेहनत करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। संगीता एक और कॉलर दिल्ली से जुड़ गई हैं। जी संगीता, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी संगीता जी, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा के बारे में पूछना है। जी, बेटे का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और सवाल बताइए। आशुतोष कुमार, 24 दिसंबर 2004 उसका जन्मदिन है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है वो किस क्षेत्र में जाएगा, प्राइवेट या सरकारी? ठीक है, 2004 यानी कि 20 साल का हो गया इनका बेटा, 21वां रनिंग है इनका।
और रही बात इनके करियर के बारे में, तो करियर इसका बहुत अच्छा है। वैसे इसको तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और तकनीकी से जुड़े हुए पढ़ाई भी करनी चाहिए, उसी फील्ड में इसको नौकरी मिलेगी और उसी फील्ड में इसको जाना चाहिए। रही बात सरकारी या प्राइवेट की, तो सरकारी सेवा में इसको अवसर है, लेकिन 24 वर्ष के बाद। 24 वर्ष तक अगर ये वेट कर सकता है, जब ये 24 साल का हो जाएगा तो उसके बाद इसको सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। 24 साल के पहले अगर ये 22-23 में करियर शुरू करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, उसमें भी इनको नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई इनकी ठीक है, पढ़ाई लिखाई में इनकी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और भगवान की कृपा से बुद्धि भी बहुत प्रखर है और धार्मिक व्यक्ति है आपका बेटा। आशुतोष जो है धर्म को मानने वाला है और गुरु ब्राह्मण और अपने बड़ों का सम्मान करने वाला है, तो ये बहुत अच्छा मतलब इसका स्वभाव है। इसलिए इसको कहते हैं ना कि जो अच्छे से धर्म से रहते हैं उनकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। तो ये बच्चा आपका ठीक है, अगर 24 साल तक इंतजार कर सकता है तो सरकारी सेवाओं में प्रयास करे, उसके लिए आवेदन वगैरह करता रहे, और अन्यथा अगर जल्दी नौकरी चाहिए 21-22 में तो ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकता है। जी, बनारस से अगले कॉलर जुड़े हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा बेटा है वो है, उसका जन्म काभा मिश्रा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 2003 सुबह 7 बजे। नाम क्या है आपके बेटे का? बेटे का नाम अभय मिश्रा। ठीक है, डेट ऑफ सुबह। आप सवाल बताइए और टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए बस। 8 अक्टूबर। चलिए, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कीजिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। इनका जो नाम है विकास गुप्ता है, 56 साल इनकी उम्र है, अंबाला से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इनका सवाल है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ PWD डिपार्टमेंट में SDE के तौर पर, क्या मेरे को प्रमोशन मिलेगा एक्सियन के तौर पर या फिर नहीं? बिल्कुल मिलेगा। कब तक इन्होंने कहा है कि क्या 2027 तक मेरा प्रमोशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। रिटायर होने के पहले आप एक्सचेंज होकर रिटायर होंगे, तो इसके लिए बहुत चिंता न करिए। प्रश्न आपका ठीक है। और विकास जी, ये केवल जैसे कहते हैं आपका मतलब प्रमोटेड होना आपको लिखा है, लेकिन अब ये मैं कह दूं कि आप एज एक्सचेंज कितने दिन काम करेंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप रिटायर होंगे एक्सचेंज होकर, और इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, आपके लिए अच्छी खबर है कि आप बतौर एक्सचेंज रिटायर होंगे। और आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ पंडित जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो हमेशा चला रहता है, लेकिन अगर हम दो चीज़ों की बात करें, एक वैवाहिक जीवन, एक आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एकमात्र ऐसा उपाय या फिर कोई ऐसा मंत्र का उच्चारण जो इनके प्रभाव को कम करे, अगर हमारे को कोई भी ग्रह प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो भी हमारे शास्त्र में लिखा है कि ग्रहों के कारण ही हमें राज्य प्राप्त होता है और ग्रहों के कारण से ही हमें दुख मिलते हैं। अब ग्रहों के कारण कह लीजिए या हमारे कर्म के ही आधार पर हमारी कुंडली का निर्माण, क्योंकि कर्म विपाक संहिता कहती है कि प्रारब्ध के वश ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। जो आज हम करेंगे इसी का फल हमें 1 साल 2 साल 5 साल बाद जरूर प्राप्त होगा। उसी तरह से जो व्यक्ति कई जन्मों के जो कर्म होते हैं उसी के आधार पे हमारा वर्तमान का ये जो जीवन दशा है, ये ब्रह्मा जी हमारे जन्म के 6ठे दिन की कुंडली लिखते हैं, हमारा भाग्य लिखते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब रही बात की उपाय बिल्कुल है। हमारा सनातन धर्म कर्म के सिद्धांत पे खड़ा है, ज्योतिष विद्या कर्म के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। अब मान लीजिए कि आप पे कोई ऐसा ग्रह का गोचर हो रहा है, राहु का, शनि का, जो पापक ग्रह हैं, जो आपके लिए पीड़ादायी हैं। ऐसे में तो पराशर जी ने हर ग्रह दशा के लिए एक अलग अलग उपायों का बताया है कि क्या कर सकते हैं। राहु के लिए मृत्युंजय का जप बताया है, बकरी के बच्चे का दान बताया है, सूर्य के लिए मृत संजीवनी विद्या का जप बताया है, चंद्रमा के लिए शिव उपासना, दुर्गा उपासना बताई है, मंगल के लिए कार्तिकेय सडान, ऐसे मतलब हर ग्रह के लिए उन्होंने बाकायदे विस्तृत जो है एक जानकारी दी है अपने शास्त्र पराशरोरा में। लेकिन आपने कहा कि एक उपाय, यूनिवर्सल उपाय, सार्वभौम सत्य जो सब कर सकें और सबके लिए लाभकारी हो, हितकारी हो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, नारायण की कृपा से कठिन काल चक्र को भी बदला जा सकता है। जैसे मार्कंडेय जी ने अपनी अल्पायु को अमृत में बदल दिया। मार्कंडेय जी की कथा मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे। मार्कंडेय भगवान जी को अल्पायु का योग था
अल्पायु का योग था, लेकिन उनके पिता ने उनसे कहा कि आप अपने रास्ते पे आने जाने वाले जो भी आपके घर के सामने से गुजरे उन्हें प्रणाम करिए। इसी क्रम में नारद जी ने प्रणाम करने के जवाब में जो है आयुष्मान का, दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। अब वो ऋषि पुत्र थे तो इसलिए उन्होंने पिता का नाम पूछा। परिचय होने पे पता चला कि बच्चा तो अल्पायु है, 5 वर्ष की आयु है। अब ऋषि और गुरुओं के निकली वाणी ये कभी व्यर्थ नहीं होती, ये बात याद रखिए। जो वास्तविक गुरु है, जो अच्छा साधक है, जो विश्व कल्याण के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, उनकी कही गई कभी कोई बात असत्य हो ही नहीं सकती है। इसी तरह से नारद जी ने जब दीर्घायु कहा तो उन्होंने उपाय भी बताया मार्कंडे जी को। उपाय सिंपल था कि शिव की उपासना करिए। बच्चे ने मृत संजीवनी विद्या मृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू किया और जप के परिणाम स्वरूप जो है महादेव ने उन्हें अमृत तो नहीं लेकिन अपने हिसाब की 5 वर्ष आयु दे दी। अब भगवान शिव की आयु कहा जाता है कि कई युगों के बाद एक दिन बीतता है, तो इस क्रम में मार्कंडे जी को अमृत प्राप्त हो गया। ये एक संक्षेप में मैंने कथा बताई, कथा तो और विस्तृत है, घंटों लग जाएंगे। उसका मतलब क्या रहा? रास्ता दिखाया गुरु ने, लेकिन उपाय किसने किया? मार्कंडे जी ने। लाभ किसको हुआ? मार्कंडे जी ने। इसके 3 पहलू हैं, एक मंत्र का जप, एक गुरु की आज्ञा, एक पिता का दिया हुआ नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन। जो भी आपके घर के सामने जाए, जो भी बड़ा हो, जो भी गुरु हो, उसको आप प्रणाम करिए, अभिवादन करिए। तो ये जो 3 इसके बिंदु हैं, अब तीनों बिंदु को अगर आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई कठिन से कठिन समस्या आ जाए बगल से निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे, उसमें कोई तनाव। अब इसमें आप मंत्र जप करिए, इसमें आप अच्छे लोगों की संगति करिए, और सबसे सरल उपाय ये है कि आप अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि आप नियमित एक समय 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट ईश्वर का भजन, मंत्र जाप, नाम जप कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ये सबके लिए है। जितने भी प्राण नहीं कुछ कर पाते हैं तो सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य ही दीजिए। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये करके, और ये सब कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आपकी दशा क्या है, आपकी ग्रह स्थिति क्या है, आप किस नक्षत्र में, किस राशि में पैदा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति वेद प्रकाशा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंत्र का जप करने से या किसी का भी जप करने से उसमें अगर आपका दृढ़ विश्वास है तो वह आपके अंदर सकारात्मकता जरूर लाएगा, आपके जीवन को अच्छा परिवर्तन करने वाला होगा और दुखों का नाश करके सुख और शांति प्रदान करने वाला होगा। जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विष्णु इनका नाम है जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ मैडम, ये अपने पोती के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं। जी, पोती का नाम बता दीजिए। तनिष्क अग्रवाल। हाँ जी, तनिष्क अग्रवाल। तनिष्क अग्रवाल, ठीक है। हाँ। क्या सवाल है और उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 24 मई 2011 दिन के 1:48। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं आप अपनी पोती के बारे में? ये वो स्टडी करना चाहती है, किस लाइन में जाना चाहती है? किस लाइन में जाना सही रहेगा? कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गोहद बोल रहा हूँ, MP गोहद। MP से, ठीक है जी। जी, आप किस फील्ड में जाना सही रहेगा? जी, देखिए इस बिटिया का जो जीवन है, जो करियर होना चाहिए, 10वें भाव का स्वामी बुध वह शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो है फैशन डिजाइनिंग, CA ये 2 में फील्ड में करियर बना सकते हैं। तीसरा, चूँकि अभी बहुत छोटी राहु की दशा चल रही है तो अभी इसका कोई भी 18 वर्ष तक जो भी ये पढ़ाई कर रही है अभी ये स्वतंत्र होकर करने दिया जाए, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी में जो परिवर्तन आएगा वो 21वें वर्ष में आएगा। 21वें वर्ष के बाद ये बिल्कुल जो आज ये बच्ची है और जब 21 साल की होगी बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको पढ़ाई को लेकर के एक विषय बता दूं कि अभी इसको मतलब जैसे कह रहे हैं कि जो पढ़ना है, विज्ञान की शिक्षा जो लेनी है इसको अगर इसका ना भी मन हो तब भी आप इसको फोर्स करिए विज्ञान पढ़ने के लिए, क्योंकि विज्ञान से जुड़ी हुई जो गणित है ये उससे भागना चाहती है। आप इसको फोर्स करिए। अभी तो छोटी बच्ची है, 13 साल एज 14 साल है, लेकिन जहाँ ये 11वीं में या 12वीं में जब जाएगी तो उससे भागेगी। पढ़ाई से इसका थोड़ा सा जो है कहते हैं ना कि उसके दबाव में या मेहनत के दबाव में ये जो है उसको करना नहीं चाहिए, लेकिन इसको अगर आप उसमें लगा के रखेंगे, विज्ञान की शिक्षा देंगे तो ये निश्चित रूप से आपको फैशन के क्षेत्र में और CA के क्षेत्र में जा कर के आपको दिखाएगी और बहुत अच्छा काम करेगी।
एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम राज है, उम्र इनकी 28 साल है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है 6/12/1994। डेट ऑफ बर्थ 6/12/1994। समय क्या लिखा है इन्होंने? समय है इनका 12:05 दोपहर के। अच्छा, कहाँ जन्म स्थान है पटना। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? इनका सवाल जो है वो ये है कि एक तो संतान सुख कब प्राप्त होगा, और इन्होंने हालांकि अपनी पत्नी का भी भेजा हुआ है डिटेल्स, अगर आप ठीक है, मैं सिर्फ इनके कुंडली से बता देता हूँ। 6 दिसंबर 94, 12/5 पटना का। और शारीरिक समस्याओं को लेकर भी हाँ, शारीरिक समस्या, यही बात मैं कहने जा रहा था। इनको बहुत ढेर सारी शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, चूँकि लग्न में शनि बैठा हुआ है और राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा जब चलती है तो सेहत से जुड़ी श्रमस्याएं व्यक्ति को फेस ऑफ करनी पड़ती हैं, और उसी की वजह से इनका तरक्की भी नहीं हो पा रहा है, करियर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, और ये भी शारीरिक रूप से पीड़ित है, और इनकी श्रीमती जी भी शारीरिक रूप से पीड़ित है, क्योंकि शुक्र भी राहु के साथ में है। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि आप नियमित रूप से मृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, दोनों जन। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का नियमित जो है जप करना शुरू करें, और 10 माला कम से कम रोज करें, मतलब 1000 बार इसका आपको जप करना ही होगा, नहीं तो ये काम भी नहीं करेगा। दूसरी बात, संतान का जो प्रश्न है, तो संतान का योग 11 जुलाई 2025 के बाद संभव है। वैसे ये जो समस्या है ये मेडिकली समस्या है, और आप अपनी पत्नी को किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो उनका उपचार कराएं, तो जुलाई के बाद आपको संतान का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी चंपारण से एक अगले कॉलर है रवि कुमार जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। बेटे का हेलो, हाँ, मेरे बेटे का जन्म जी 12 फरवरी 2010 का जन्म है। ठीक है, बेटे का नाम बताइए और सवाल कीजिए। उसका नाम आदर्श कुमार है, 3:15 का जन्म है। ठीक है, आदर्श जी का आप सवाल बता दीजिए। बेटे के बारे में, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, आगे क्या कर सकता है? ठीक है जी। उम्र 2010। देखिए, जो आदर्श जी के बारे में इन्होंने पूछा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो शिक्षा की बात ऐसा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं बहुत लग रहा है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन ये जो आजकल के आधुनिक जो उपकरण हैं, इससे ले लिया जाए, अपने आप पढ़ने लगेगा। ये माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं कि जो आज बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों में उलझा देते हैं। इसकी वजह से बच्चे जो है दिमाग होते हुए भी विकेंद्रीकरण हो जाता है इनकी बुद्धि का, और जब यह विकेंद्रीकरण हो जाता है तो केंद्र या फोकस न होने की वजह से इनके सेंटर में पढ़ाई नहीं होता है, सेंटर में तमाम चीज़ें और आ जाती हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। अभी बच्चा आपका बहुत छोटा है, 13-14 साल का है, अभी तो ये समझिए कि शुरुआत हुई है। अगर यहीं से बच्चा ख़राब हुआ तो फिर तो आगे 16-17 साल तक जाते जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसकी पढ़ाई से ज़्यादा इसकी आदतों को सुधारें। आप इससे किसी भी तरह के जो मानसिक स्थिति को, या हमारी जो एक तरह से एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन मतलब सिर्फ अल्कोहल या जो है जो स्मोकिंग नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तलब हमें हमेशा लगे वो एडिक्शन है। और ये अगर अच्छी हो तो ठीक है, लेकिन अगर जो समय को बर्बाद करने वाला एडिक्शन है तो उसको नहीं करना चाहिए। मुझे जो दिखाई दे रहा है, पढ़ाई में बुद्धि वगैरह ठीक है, केवल ये मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह चीज़ें, या कोई ऐसा काम जहाँ वो समय बिताता हो ज़्यादा पढ़ने कला, उसको केवल आप रोक लीजिए और केवल घर में रखिए, और मतलब केवल कुछ मत करिए, किताब लेके बैठाइए। तो ये बच्चा पढ़ने में इतना ख़राब नहीं जितना आप समझ रहे हैं, जितना आप बता रहे हैं। केवल ये आपकी लापरवाही मैं कहूँगा कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चा जो है तमाम अन्य जो उपभोग विषय की वस्तुएं हैं उसमें लग गया, और उसकी वजह से इससे पढ़ाई से इसका मोह भंग हो गया, और उसको मज़ा ही नहीं आता है, इसको पढ़ने मन ही नहीं लगता है। तो उसको रोकेंगे तो ये अपने आप वापस चालू हो जाएगा। चलिए, अब मुझे लगता है समय भी इतना नहीं है, आप अब बता दीजिए उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है या फिर जिनका जन्म आज है। देखिए, आज 7 जनवरी का दिन है, और आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो जिनका जन्म आज के दिन हुआ है, अगर उनकी मीन राशि है तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगर आपकी जो है कर्क राशि है तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। अगर आपकी राशि धनु राशि है तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा जब मैं कहता हूँ तो मतलब कोई गुड न्यूज़, लाइफ चेंजिंग गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। शेष अगर 9 राशियों की बात करूँ तो 9 राशियों में कन्या के लिए
वैवाहिक प्रस्ताव, प्रेम संबंधों को लेकर के आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। 7 चूँकि केतु का अंक कहा जाता है, लेकिन पूर्ण अंक है स्वयं में। 7 अंक के लोगों की एक अच्छी बात होती है कि वो कोई भी काम बड़े परफेक्शन के साथ करते हैं और हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक विजुअल रखते हैं, एक स्पिरिचुअल आइडिया ज़रूर रखते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का दृष्टिकोण भले होगा। लेकिन चूँकि आज आपका जन्मदिन है, 7 जनवरी है, तो आज के दिन आपको भगवान शिव की उपासना, पूजा, शिव मंदिर जाना ये ज़रूर उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 7 केतु का अंक है। जितना अधिक आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे उतना ही आपका दिन, उतना ही आपका सप्ताह, साल अच्छा जाएगा। और आज के दिन क्या कोई ऐसी खास सावधानी है जो बरतनी चाहिए? देखिए, नशा नहीं करना चाहिए। मैं सभी को एक बात कहूँगा कि आज जो मैं समाज में देखता हूँ कि राहु सिर्फ उसी को परेशान करता है जो लोग अत्यधिक नशा करते हैं। बुरे ग्रह सिर्फ उन्हीं को परेशान करता है जो कोई न कोई इस तरह की बुरी आदतों से लगे हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, और चीज़ें तो छोड़नी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन नशे से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नशा अगर नहीं करेंगे तो ग्रह भी आप कम ही परेशान करेंगे। तो देखिए, नशे से बचिए, और मुझे लगता है कि नशे से हर किसी को बचने की ज़रूरत है। जैसा कि पंडित जी ने भी कहा कि नशा किसी अच्छी चीज़ का हो तो अच्छा है, लेकिन एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। पंडित जी, जैसे कि आपने बच्चों से लेकर बात की कि बच्चे आजकल इस तरह के उपकरण, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, इन तमाम चीज़ों को लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जाहिर सी बात है उनका फोकस, उनका कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है। क्या इसके भी कोई उपाय हैं? उपाय इसीलिए माँ बाप हैं कि उसको किसी भी इस तरह की चीज़ प्रोवाइड ही ना करें, एक बात। और दूसरा, उसे बिजी रखें। हमारे बचपन में हम लोग मोबाइल नहीं था तो क्या हम लोग बड़े नहीं हुए? क्या आज हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं? या हम लोग को तकनीकी थोड़ी कम आती है? लेकिन हम ऐसे किसी, आज छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ तो माइनस के बड़े बड़े नंबर, मोटे मोटे कांच के चश्मा लगा घूम रहे हैं, और वो पढ़ाई में बस सीख ही नहीं पा रहे, उनकी लर्निंग पावर कम हो गई है। शुरू में 2.5-3 साल में माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चे को ये राइम याद हो गई, मेरे बच्चों को ये इंग्लिश के वर्ड आ गए। मेरे भाई, ये माया है, इसमें मत फंसिए। समय पे कोई चीज़, क्योंकि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी चीज़ तभी अच्छी लगती है जब वो समय पर हो। अब आपको आधी रात को कोई जगा करके कहे कि नाना प्रकार के व्यंजन है, आप खा लीजिए, आप कितने भी उस व्यंजन के शौकीन हो, लेकिन आप उसको उस समय खाने से बचें, क्योंकि आप वो सोने का समय है। इसी तरह से छोटा बच्चा है, उसको आउटडोर गेम में ले जाना चाहिए, उसको खेलने देना चाहिए, उसको इतना दिमाग मोबाइल या इन चीज़ों में नहीं लगाने देना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, आपकी हर समस्या का समाधान भी हमने आपको बता दिया, और साथ ही साथ आपको बता दिया कि आज के दिन आपको क्या करना है ताकि आपका ये दिन अच्छा जाए, और किन सावधानियों को बरतना है ताकि दिन में कोई भी रुकावट ना आए।